नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं अर्चना पिंगी आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7वीं में जो मुस्कान किताब है उसमें से जो 12वां लेसन है संकट में है पक्षी जगत, तो ये देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं लेसन। बचपन से सालिम अली को एयरगन से घायल होकर गिरी नीलकंठ की गुरैया उन्हें जीवन भर जिंदगी में नई नई ऊंचाई की ओर ले जाती रही। पक्षियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां एकत्रित करने के लिए वे पक्षियों की खोज में भटकते रहे। जो सालिम अली है वो पक्षियों की मीन्स अलग अलग जानकारी जमा करने के लिए वो क्या रहे, भटकते रहे और प्रकृति को समझते रहे। नित ऊंचाई की ओर बढ़ते रहे। देश के जाने माने पक्षीविद डॉक्टर सालिम अली जो है जिस पक्षी को देखकर चहक उठे थे वो पक्षी जो है खरमोर, अभी उसका अस्तित्व खतरे में है। तो लिक या खर तितिर नाम से इस जो पक्षी है यह उसको पहचाना जाता है। तो दूषित पर्यावरण पक्षियों की संरचना से मुताबिक घास के जो मैदान है वो विकसित नहीं हो पाए हैं। अचानक मौसम में बदलाव हो रहा है, संरक्षण का अभाव हो रहा है, खरमोर के लिए बड़ी बाधा बन गई। ये जो सिचुएशन है वो उस पक्षी के लिए बड़ी ही बाधा बन गई है। और कुछ वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में 62 से अधिक खरमोर देखे गए थे। तो उनमें से 32 रतलाम जिले में थे। तो सैलाना अभयारण्य जो है उसमें 30, धार जिले के पानपुरा अभयारण्य जो है उसमें मिले थे। कई वर्ष 2010 में जो खरमोर है वो महज 6 जोड़े उसको देखने को मिले थे। तो ग्रामीणों और किसानों के बीच में इनके संरक्षण को लेकर चल रही इनामी योजना के बावजूद खरमोर का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है। तो खरमोर बस्टर्ड परिवार का एक सदस्य पक्षी है। लंबी गर्दन और लंबे पैर वाले ये पक्षी आकार में अन्य पक्षियों की तुलना में बड़े होते हैं। ये आमतौर पर मरुस्थल या घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहले ये पक्षी पूरे मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते थे। तो लेकिन समय के साथ इनकी जो संख्या है वो लगातार गिरावट आ रही है। और सन 1982 से सन 1990 के दौरान भारत में 4,374 खरमोर थे। तो अब इनकी संख्या जो है घटकर 2,200 रह गई है। कभी पूरे देश में पाए जाने वाले यह पक्षी जो है अब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक ही प्रजनन क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। सर्दी के दिनों में यह जो दक्षिण और पूर्व भारत के सूखे जो घास होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी खरमोर जैसे पक्षी जो है ये कम होने से पर्यावरण प्रेमी जो है बहुत चिंतित है। वास्तव में यह चिंता का विषय है और मध्य प्रदेश खरमोर का प्रिय पर्यटन स्थल है। तो इसीलिए यहाँ धार जिले के पानपुरा और रतलाम जिले के सैलाना में खरमोर अभयारण्य या जंगल तैयार किए गए हैं। और धार जिले में सरदारपुर के पानपुरा क्षेत्र में सन 1993 में पक्षीविद सालिम अली की पहल पर खरमोर अभयारण्य जो है की स्थापना हुई है। तो पानपुरा अभयारण्य जो है करीब 14,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह देश के प्रमुख पक्षी अभयारण्यों में गिना जाता है। तो खरमोर को बचाना और उनकी संख्या बढ़ाकर उनका अस्तित्व बनाए रखना पक्षीविदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। तो इसका प्रजनन काल जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक है और इसी दौरान ये पक्षी मध्य प्रदेश में आते हैं। नर पक्षी सितंबर के बाद चले जाते हैं जबकि मादा पक्षी दिसंबर जनवरी तक ही रहते हैं। तो सुखद बात यह है कि खरमोर अपने मूल स्थान के जो मौसम का मिजाज भांपते हुए संतति के लिए पानपुरा की घास की जो बीड़ में आ जाते हैं। यानी उनको संतति देनी होती है तो वो कहाँ आते हैं,
पानपुरा की जो घास है वहाँ पे ही आते हैं। और नर व मादा खरमोर मानसून के दौरान आमोद प्रमोद करके वो बाद में अंडे देते हैं। और लेकिन आज पर जो स्थिति है उसमें बदलाव आ गया है। जलवायु परिवर्तन, मानसून की अनियमितता, ये सारे जो समीकरण है उनको जो अंडे देने से क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आए हैं। जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।